दोस्तों कुबेर जी को धन का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वे सारे संसार के खजांची माने गए हैं। तो हमें जीवन में धन लाभ एवं सुख समृद्धि के लिए कुबेर जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इनका पूजन विशेष रूप से लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ में धनतेरस के दिन करना चाहिए और दिवाली के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे आप कुबेर जी का पूजन कभी भी या फिर आप चाहें तो नियमित भी कर सकते हैं। तो देखिए कुबेर जी का पूजन आपको शाम के समय करना है। दिवाली के सारे पूजन गोधूली बेला प्रदोष काल में यानी कि शाम को ही किए जाते हैं। तो एक चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लें इस तरीके से। वहाँ पर आप कुबेर जी की प्रतिमा या फिर आप फोटो रखें, नहीं तो आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं और वहाँ पर गणेश जी को विराजमान करें और एक जल का लोटा भर करके रखें। आप चाहें तो कलश का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली पर यदि आप कलश का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर भी इस पूजा को संयुक्त रूप से भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए जल का छींटा दे करके स्नान करा देंगे। अब यहाँ पर यदि आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो प्रतिमा नहीं है तो आप क्या करें, तो देखिए उसके बाद में हम चंदन रोली से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। तो आप वहाँ पर सुपारी से भी कुबेर जी का निर्माण कर सकते हैं। आप चाहें तो कुबेर यंत्र का पूजन कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आपके घर का जो खजाना हो यानी कि जो भी आपका मनी बॉक्स हो या फिर ज्वेलरी बॉक्स हो, उसको भी आप कुबेर स्वरूप में मान करके पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि फिर भी नहीं है तो आप एक बड़ा सा दीपक कुबेर दीपम के नाम से जला सकते हैं। कुबेर दीपम विशेष रूप से अलग से भी आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का भी कुबेर के नाम का एक दीपक अवश्य रूप से आप लगाएं धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन। तो देखिए मैंने तिलक कर दिया है चंदन से, उसके बाद में सभी को मैंने अक्षत अर्पित कर दिए। तो यहाँ पर मैंने कुबेर यंत्र भी रखा है और कुबेर जी की फ़ोटो भी रखी है। इसके बाद में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो वो फूल अर्पित करें। भगवान कुबेर को माता लक्ष्मी जी का सेवक माना जाता है। भगवान कुबेर ही धनतेरस दिवाली के पर्व पर धन की वर्षा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा तभी संपूर्ण होती है जब हम उनके साथ साथ कुबेर जी का भी पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को मौली अर्पित कर दी है वस्त्र रूपी। आप चाहें तो यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कुबेर यंत्र भी नहीं है तो आप चाहें तो कुबेर यंत्र भी बना सकते हैं। कुबेर यंत्र कैसे बनाते हैं, कैसे उसका पूजन करते हैं, उसका मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो दे दूँगी। इसके बाद में देखिए हम कोई भी भोग सामग्री, जो भी आपके पास मिठाई हो, दीपावली पर मिठाई का, खील बताशे का विशेष महत्व होता है, तो वो आप अर्पित कर दें। घर पे कोई भी चीज़ बनाई हो, हलवा पूड़ी खीर आदि, उसका भी भोग अर्पित कर दें। पंचमेवा यदि आपके पास हो तो उसका भोग अर्पित करें। तो इसके बाद में जो भी फल उपलब्ध हो उसका आप भोग लगाएं। देखिए दीपावली के सारे जो पूजन होते हैं वो पूरे वैभवशाली होने चाहिए ताकि हमारा भी धन वैभव बढ़े। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से आप पूजा में धन अवश्य रूप से रखें। आप यहाँ पर सोने चांदी की वस्तु, अपने घर का खजाना, ज्वेलरी बॉक्स आदि विशेष रूप से आप यहाँ पे ज़रूर रखें। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये कुबेर पोटली आती है, पूजा की किसी भी विश्वसनीय शॉप से आप इसे ले सकते हैं या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। घर पे ये कैसे तैयार की जाती है, हो सका तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुबेर पोटली का भी पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसको घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, तो हो सका तो आगे मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूंगी। करेंगे कुबेर यंत्र की इस तरीके से देखिए, और कुबेर भगवान की तो सभी को हम आरती दे देंगे इस तरीके से, तो हमारा पूजन हो जाता है। तो कुबेर जी का पूजन हमें विशेष रूप से करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के कुबेर जी को आदेश देती हैं कि हमारे घर में धन वर्षा हो। इसके बाद में हम एक पान अर्पित करेंगे। पान के ऊपर हम लौंग, इलायची, सुपारी आदि रख करके भगवान कुबेर जी को इस तरीके से भेंट करेंगे और भगवान कुबेर जी से प्रार्थना करेंगे जाने अनजाने में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए है और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में दोस्तों कुबेर जी की पूजा में कुबेर दीप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप चाहे तो धातु का दीपक जला सकते हैं या फिर अगर आपके पास दीपक नहीं है तो कोई भी बड़ा सा आप मिट्टी का दीपक ले लें। ये दीपक ऐसा नहीं है कि अखंड हमें जलाना होता है, आप पूजा के समय बस रात तक ये जल जाए जब तक हमारा पूजन होता है। आप चाहे तो अखंड दीप भी जला सकते हैं और अलग से कुबेर दीप भी आता है, चाहे तो वो भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा कुबेर जी का पूजन संपूर्ण हो जाता है। तो आप आने वाली दीपावली